ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है ध्यान योग का। ध्यान के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यच्चित्तात्मा साधक को चाहिए। यच्चित्तात्मा कहते हैं जिसने शरीर इंद्रियां और मन पर कंट्रोल किया है, उसको कहेंगे यच्चित्तात्मा। तो यच्चित्तात्मा जो है, ये कैसे, इसको क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, तो इसके विषय में बताई बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तो शुद्ध भूमि होनी चाहिए, उस पर कुसा मृगचर्म और उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके रखना चाहिए, और ये आसन ना ज़्यादा ऊंचा हो और ना ही ज़्यादा नीचा होना चाहिए। आसन स्थिर होना चाहिए, किसी मेज अथवा किसी चारपाई आदि पर हिलने का चांस है। तो क्या है कि इसको स्थिर स्थापन करे और वहाँ बैठ कर के अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रख कर के और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास करे। अपना परमात्मा से योग करे, वियोग नहीं। तो बैठने के लिए एक बात बताई कि अपनी काया, सिर और गले को समान कर लेना चाहिए और स्थिर होकर के अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थित करे और फिर इधर उधर को ना देखे। ऐसे साधक को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहे और शरीर, वाणी और मन से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। तो यदि ऐसा करेगा तो उसे भी कोई कष्ट ना पहुंचाएगा। ऐसा साधक को चाहिए वो सावधानी पूर्वक मन को धीरे धीरे रोके। मन के रोकने का उपाय पूर्व के एपिसोड में हो चुका है। तो मन को रोके और रोक करके अपने चित्त को मेरे चित्त में मिला दे। अर्थात भगवान के चित्त की जो सोच है, उस सोच में अपनी सोच को हटा करके या अपनी सोच में वही सोच भर दे। किसी ने कहा कि महाराज आप कहते हो कि भगवान का चित्त जो सोच रहा है वैसे ही तुम्हारा चित्त सोचे, तो ये जीव का चित्त क्या सोचता है? तो बंधुओं, जीव का चित्त सोचता है मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। और मन के तल पर ये व्यक्तित्वपना व्यक्ति विशेष बना हुआ है। हाँ, और देह के तल पर ये पुरुष अथवा स्त्री बना हुआ है। ये इसकी दिमाग, इसके चित्त में है। फिर वर्ण आश्रम से जोड़ा हुआ, किसी जाति विशेष से भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से
इसका चित्त जो जीव का है ये इस तरह का है। पर अब कहते हैं कि जीव का तो चित्त इस तरह का है, पर भगवान का चित्त किस तरह का है? तो भगवान का चित्त है अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ, और मैं देह भाव भगवान में लीला आदि करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने भर के लिए है, भक्तों को सुख देने के लिए, ना कि भगवान अपने को देह मानते हैं। भगवान से पूछा, भगवान आप कौन हो? तो भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ और सर्वभूत प्राणियों में स्थित हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो है, सच्चे अर्थों में भगवान की मैं उसी में रहती है। यही एक ऐसी मैं है भगवान की जो अहमेवास मेवाग्रे, इस स्थूल और सूक्ष्म जगत के उत्पन्न होने से पहले ये भगवान इस रूप में विद्यमान थे। ये भगवान का अंतर्यामी रूप है। इस अंतर्यामी रूप में ये भगवान इस जगत से पहले विद्यमान थे, इस देह और जगत से पहले। और ये देह और जगत जब नहीं रहेंगे तो वही बचेंगे। और आज भी वो सबकी बुद्धि देश के साक्षी के रूप में आज भी सबके अंदर अंतर्यामी रूप में विद्यमान हैं। इसलिए राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। इसलिए ऐसा ना समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं जानता है। चींटी के पग घूंघुर बाजे सोहू साहिब सुनता है। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान हैं, ये चींटी के पैर की आवाज़ जो होती है, धमक, चींटी के चलने से जो उसके पैरों की धमक होती है, जो आवाज़ होती है, उसको वो जानते हैं, हम आप नहीं जानते हैं। आपका मन क्या सोचता है, आपसे पहले वही जान जाते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं वो जानते हैं। इसलिए राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। तो ये साधक को भगवान, अपने चित्त को भगवान के चित्त में मिलाना है। जैसे कोई साध्वी स्त्री बच्चे और पति जो खाना चाहते हैं वही भोजन बनाती है, यद्यप उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा तो कुछ और है, पर वो अपनी इच्छा को बच्चों की इच्छा से जोड़ लेती है। तो वो अब बच्चों की मन वाली बन गई, बच्चों के चित्त वाली बन गई। बंधुओं, हमें भी ऐसे ही भगवान के चित्त वाला बनना है। भगवान के चित्त की सोच है, स्थूल और सूक्ष्म जो ये जगत है, इससे पहले आप थे। अर्थात जन्म से पहले आप नहीं थे तो कहाँ से आ गए, आप थे पहले से। जैसे गेहूं का बीज भूमि में विद्यमान था, इसलिए अंकुरित होकर के पेड़ बना, यदि ना होता तो कैसे। ऐसे ही ये आपका सत्तात्मक स्वरूप पहले से विद्यमान है, इसलिए विद्यमान है तभी तो उसमें देह बना। तो पर भगवान देह बनकर के भी देह नहीं मानते हैं, ऐसे उनका चित्त में रहता है। ये आपके चित्त में भी आना चाहिए। मच्चित्ता, मेरे चित्त वाले हो जाओ। तो मेरे चित्त वाला होने के लिए ये भगवान की बात मानना पड़ेगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत
अव्यक्त निधनान्यो तत्र का पर देवना। ये सारी सृष्टि जन्म से पहले अदृश्य थी और मरण के बाद में अदृश्य हो जाती है तुम्हारा देह और जगत, पर तुम नहीं खत्म होते हो मृत्यु के बाद में भी, और जन्म होने पर भी आपका जन्म नहीं होता, क्योंकि आप पहले से विद्यमान हैं। जैसे आकाश में आपने कोई कमरा बना दिया तो कमरे का आकाश अब कहते हैं, आकाश कोई बनाया नहीं गया, आकाश पहले से विद्यमान है। ऐसे ही ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का रूप हर जगह विद्यमान है। इनके लिए ऐसा कहते हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। ये आत्मा की दृष्टि से कोई गरीब नहीं है, सभी अमीर हैं, सभी के अंदर ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप विद्यमान है। बस सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ इस भाव से उपासना करनी है, याद करनी है। हाँ, कोई चीज़ खो जाती है तो आप क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब ध्यान नहीं कर रहे थे आप उसका। जब वो चीज़ मिल जाती तो कहते ध्यान आ गया। ध्यान आ गया का मतलब भगवान को याद रखना, यही ध्यान है, और कोई ध्यान नहीं है। और कोई ऐसा उपाय खेलो कि भगवान का नाम 24 घंटे हो जाए, भगवान की स्मृति 24 घंटे हो जाए। किसी ने कहा महाराज 24 घंटे तो बैठा न जाएगा। कैसे हो जाएगा 24 घंटे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बैठ के नहीं कर पाओगे, बैठोगे कुछ समय बाद शरीर थकेगा, आप उठोगे। इसलिए अच्छा हो कि आप, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध चा। ये ध्यान में ये बात करनी है, ये आपको जो बताई जा रही है ध्यान की बात है। सब समय में पहले ध्यान में आंख बंद करके उस परमात्मा को समझ लो, फिर जब व्यवहार करो तो व्यवहार में उसकी याद रखो। इसकी याद रखना ही ध्यान है। इसलिए याद है तो आबाद, भूले तो बर्बाद, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए वो मेरे चित्त वाला हो, मेरे चित्त में जो सोच है, जो विचार है, वो आपके में भी आ जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मेरे ज्ञान को धारण करो तो तुम्हारा जन्म भी बंद हो जाएगा। तुम्हारे हमारे जन्म बहुत हुए हैं, तुम उनको जानते नहीं हो, मैं सबको जानता हूँ। हाँ, ना तुम वेद परंतप हो, हे परंतप तुम उनको नहीं जानते हो और मैं सबको जानता हूँ। यदि इस ज्ञान को धारण करोगे तो आप भी जान जाओगे कि इस अंतर्यामी रूप में न जाने कितने शरीर मिले, कितनों का अंत हुआ, कौन जौन जन्मा जहाँ नहीं, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। ऐसी कौन योगी है, कौन योनि है और कौन शरीर है जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आपका अंतर्यामी स्वरूप का तब भी अभाव नहीं हुआ था, न आज है न कभी होगा। ये स्वरूप ऐसा है, ये कल्याणकारी और मोक्ष स्वरूप कहा गया है। इसलिए मरण धर्मा देह से जुड़ने की वजह से हम जन्म और मृत्यु वाले हो गए हैं, ना कि हमारा स्वभाव मरने जीने वाला है। हमारा स्वभाव तो अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है। शरीर के न हन्यते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है। ये है हमारा स्वरूप, तो हमारा स्वभाव यही है। क्या मान भुवम इत भूयासम इत प्रेम आत्मनि ईक्षते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं, ये बात तो आत्मा में है और आप देह से चाहते हो। इसलिए मरने जीने वाले देह से अपनी मैं को हटा करके जो स्वाभाविक अमर है, अविनाशी है, उसी में मैं ले चलो। ये पराये घर में कब तक रहोगे? ये शरीर एक पराया मकान है, किराए की तरह है, थोड़े समय के लिए मिला है
और इसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें अपनी मैं बुद्धि को करना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्यामी स्वरूप में अपनी मैं बुद्धि रखते हैं, इसलिए कहते हैं मत संस्था, ये मेरी संस्था है, मेरी सत्ता है। इसी से सारे सत्तावान होकर के जीव अहम अस्मि होकर के बोल रहे हैं। और ये हमारी सोच में अपने चित्त की सोच को जोड़ लो। चित्त में दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे हैं, इस सोच को परमार्थिक दृष्टि से हटा लो। व्यवहार में जब तक आपका जीवन है तब तक मैं मेरा तू तेरा में ही व्यवहार होवेगा। उसको व्यवहारिक दृष्टि में ऊपरी तल पर करते रहो। अंदर से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में अपनी मैं बुद्धि को बार बार स्थापित करें और कर ही लें, ऐसा कुछ करें, ऐसा अभ्यास बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा करने वाले साधक को चाहिए कि वो मेरे परायण होकर के रहे, भी मेरे भरोसे बैठे। बड़ा भरोसा राम का, परमात्मा के भरोसे होकर के बैठना चाहिए। जब परमात्मा में चित्त जोड़ लिया तो भरोसा किसी और का क्यों करना। अब लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उसी पर छोड़ दो। लगन हरि से लगा बैठे, ये परमात्मा से लगन लगा ही ली है तो भरोसा भाई इसी का करो। ये जैसे भी रखे वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलेगा वहीं मैं चलूँगा। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। इतना समर्पण होना चाहिए, भगवान के परायण होकर के रहना चाहिए। ये जब हम नहीं करते हैं तभी हमारी आपत्ति चालू हो जाती है। ये बात हनुमान जी ने कही। कहे प्रभु कहते जब तो सुमरन न होई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होए। विपत्ति उसी समय से चालू हो जाती है जब ये साधक परमात्मा के स्मरण को भूल जाता है, स्मरण नहीं रखता। इसलिए हमने परमात्मा का स्मरण करना है। आसन में सीधा शरीर करके बैठ जाना है, चाहे मंत्र का सहारा ले लो, चाहे नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को रुका लो, चाहे आज्ञा चक्र पर, चाहे शास्त्रार्थ पर रुक जाओ, जहां आपकी सुविधा लगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो एक पॉइंट नासिका के अग्रभाग में अपने मन को रोकने के लिए कहा है। यहाँ पर मन के रोकने की बहुत सारी जगहें हैं। ऐसा मानो उन्होंने एक जगह कह करके इंगित कर दिया। तो ऐसा होकर के ध्यान में बैठना चाहिए, परम भगवान के परायण होकर के। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा ध्यान करने वाले को क्या फल प्राप्त होता है, इसका निरूपण करने वाले हैं। ये गीता का 6वां अध्याय है और 15वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। नियत मानसा, बस में रखने वाला, ये किसको? मन को बस में रखने वाला साधक। बस में जिसने अपना मन कर रखा है, ऐसा कोई भी पुरुष चाहे स्त्री कोई भी हो, सबके लिए ये बात है। बस में किए हुए मन वाला योगी एवं आत्मानं सदा युञ्जन, अपनी आत्मा को सदा युञ्जन, सदा मुझ परमात्मा में लगाए।
किसी ने कहा आप आत्मा के लगाने की बात कहते हो, तो यहाँ मत बंधुओं, आत्मा जो महान आत्मा है वो तो बुद्धि देश का साक्षी है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप यही है। पर एक मिथ्या आत्मा भी होती है जिसको ये शरीर को मैं मानते हैं, इसको मिथ्या आत्मा। ये जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में भी नहीं रहेगी, और प्रतिक्षण अभी बदल रही है, इसलिए इस शरीर को मिथ्या आत्मा बोलते हैं। है नहीं पर दिख रहा है। और दूसरी होती है गौड़ आत्मा, जिसमें देह मैं हूँ ऐसा ख्याल रहता है, उसको जीवात्मा कहते हैं, उसी को यहाँ मन कहा गया है। तो मन को अपनी जो गौड़ आत्मा है, जो परछिन्न व्यक्तित्वपना जिसमें फुरता है, एक तो देहाकार वृत्ति फुरती है और एक परछिन्न व्यक्तित्वपना भी फुरता है। ये परछिन्न व्यक्तित्वपना मन स्वरूप है, यही जीव है। इस जीवात्मा को ही यहाँ आत्मा शब्द करके यहाँ कहा गया है। इस अपनी आत्मा को, जीवात्मा रूप अपनी आत्मा को, बुद्धि देश का जो साक्षी हम भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उस साक्षी आत्मा में इसको लगाव है। जैसे समुद्र का जल और एक लोटे का जल, समुद्र के जल से एक लोटा जल कैसे बराबरी कर पाएगा? पर समुद्र, ये लोटे वाला जल लोटा छोड़ करके लोटा से अलग हो करके या समुद्र के जल में मिल जाए तो महासागर स्वरूप हो जावे। ऐसे ही देहाभिमान से यदि हम छूट जाएं और परछिन्न व्यक्तित्वपना को छोड़ करके यदि अपने जीवात्मा रूप मन को आत्मा युंजन निरंतर सदा लगावें, तो क्या होगा? इसका स्वरूप महान आत्मा स्वरूप ये हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्मोहम। यही विष्णु परम पदम, ये विष्णु का परम पद है। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार अपने आत्मा को, अपनी जीवात्मा को सदा मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में युंजन लगाता हुआ, ऐसा करने वाला क्या होता है? मत संस्थाम, मुझ में रहने वाली, निर्माण परमाम, परमानंद की पराकाष्ठा, परम शांति, ब्रह्मानंद आनंद की पराकाष्ठा, ये किस में रहती है? भगवान में रहती है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है उसमें रहती है, और वो कहीं दूर नहीं बंधुओं, वो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। इसलिए परछिन्न व्यक्तित्वपना और देहाभिमान का त्याग करके अपने मन में सोहम अस्मि, ये बुद्धि देश का साक्षी जो है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। सोहम सोहम जपले मनवा, श्वास व्रता क्यों खोता है, मोह नींद में सोता है। हाँ, ऐसा करके अंदर ही अंदर स्मरण करे और देहाभिमान का त्याग करके, और जो बचा हुआ और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन के तल से अहम अस्मि का भी परित्याग कर दे। फिर परशेष से बचा हुआ जो है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, ऐसा स्मरण करे। श्वास, इसी को कहते हैं श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। इस सोहम के मंत्र के द्वारा अथवा रा और माँ, इसके द्वारा उस अज्ञात को ज्ञात कर लें जो आपको ज्ञात नहीं है। ये सोहम मंत्र, शिवोहम मंत्र अज्ञात का ज्ञापक है, जो बुद्धि देश का साक्षी है उसको जताने में समर्थ है। इसलिए सोहम मंत्र हमारा ये प्राणों से भी परे है, इसलिए प्राणों से भी प्यारा है। देह अध्यास को दूर करत है और ब्रह्म को करे इशारा। ये ब्रह्म की ओर इशारा करता है कि सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। देह इंद्रिय आदि से रहित जो तत्व है वो तुम्हारी मैं है। इस मैं में तुम्हारा अहम नहीं रहना चाहिए। इस देह मन बुद्धि आदि से अहम को हटा करके
और अपने अहम को शुद्ध चेतन स्वरूप एक अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता में अपनी मैं बुद्धि को ले जा करके स्थित करें। और फिर किंचिदपि न चिंतित, सोहम अस्मि, ये मैं ही हूँ। देह इंद्रिय आदि मैं बुद्धि हाँ जो है मन आदि में, इन सब से हटा ले। परशेष से जो जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करे तो उसमें रहने वाली जो परमानंद की पराकाष्ठा है, जो शांति की पराकाष्ठा परम शांति है, इस साधक को मिलने लगती है। इसका जीवन धन धन्य हो जाता है। वो अविनाशी है। नाशमान शरीर मन इंद्रिय आदि का साथ छोड़ देने मात्र से आप अविनाशी हो गए। पर जब अविनाशी का साथ आपने नहीं किया तो आपकी क्या दशा हुई? हो के अविनाशी जन्मा मरा है। अविनाशी होकर के आप जन्मे मरे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में, परम ब्रह्म परमात्मा में युंजन लगाता हुआ सदा लगावे और नित्य प्रत लगाता रहे। और ऐसा करता हुआ मत संस्थाम निर्वाण परमाम, मुझ में रहने वाली परम शांति, हाँ जो ये पराकाष्ठा है आनंद की, हाँ जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ये आनंद की पराकाष्ठा रूप जो परम शांति है, अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। फिर उसको और कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहता। इसी के लिए ये मानव जन्म मिला है। ये ध्यान में ऐसा चिंतन करना है, ध्यान में ऐसा अभ्यास करना है, ताकि भगवान में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप जो ये परम शांति है, उसको ये साधक प्राप्त कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस में रखने किया हुआ मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में, परमेश्वर में लगाता हुआ, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप जो एक परम शांति है, उसको ये साधक प्राप्त हो जाता है, धन धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।